आदाब नाजरीन, आप दावत न्यूज देख रहे हैं। शाहिद के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इस वक्त हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अगर हम बात करेंगे, 15 अगस्त के दिन जो है बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो है एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जब उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अब सिग्नेचर कैंपेन जो है स्टेटहुड के लिए स्टार्ट करेगी। मगर वहीं अगर हम बात करेंगे, इस स्टेटमेंट को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हल्के में नहीं लिया गया। चाहे हम इस्लामी स्कॉलर्स की बात करें या जम्मू कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, इस पे जो है काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सरकार को किया गया। सबसे पहले सज्जाद गनी लोन साहब की अगर बात करेंगे, सज्जाद गनी लोन साहब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न है और उसके साथ साथ जो है एमएलए भी है, इस वक्त एक विधायक भी है जम्मू कश्मीर से। सज्जाद गनी लोन ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया और मैंडेट जो है इनको 370 और 35A पे दिया गया, क्योंकि जब इन्होंने कंपेयरिंग के दौरान मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी भी जो है कंपेयरिंग का हिस्सा थे और उन्होंने बार बार कहा कि कश्मीरी जो हमें एतमाद देंगे उस एतमाद के साथ हम कभी भी धोखाबाजी नहीं करेंगे। मगर अब क्या हो रहा है वो आप सबके सामने है और इसी तरह जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी तनकीद का निशाना बनाया। मगर उसके बाद हमने देखा आगा सईद हादी साहब जो एक इस्लामी स्कॉलर है, जिसकी जम्मू कश्मीर में अपनी फैन फॉलोइंग है, एक सेक्टर जो है उनको फॉलो करता है, उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया। जिस चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, यानी उन्होंने कहा कि उमर साहब को जो है 50 से ज्यादा एमएलएज हमने दिए और 50 से ज्यादा एमएलएज इसलिए दिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करे। आगा सईद हादी साहब ने 5 अगस्त 2019 को भी 19 को लेकर जिक्र की और उन्होंने उमर साहब को यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर से जब भी कोई चीज छीनी गई क्या कभी वो वापस दी गई, और अगर आपको इतना बड़ा मैंडेट है, अगर आपके पास 50 से ज्यादा एमएलएज जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिए, आपको एक बड़ा मैंडेट दिया, तो मैंडेट का मतलब ही होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो जम्मू कश्मीर के अवाम के, यानी जितने कंस्टिट्यूएंसी से आपके विधायक है उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट आपके विधायक करते हैं। और अगर आप इस सिग्नेचर कैंपेन शुरू करोगे, क्या एक नया ड्रामा होगा? ये सज्जाद गनी लोन साहब का भी कहना है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे हर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की ये कह रही है कि इतना बड़ा मैंडेट जो हमने दिया है, क्या इतना बड़ा मैंडेट देने के बावजूद भी सिग्नेचर कैंपेनिंग करना जरूरी है? और उसके साथ साथ वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के यूथ लीडर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में रेजोल्यूशन नहीं ला सकती है? सज्जाद गनी लोन साहब ने भी कहा हमारे पास असेंबली है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके पास बड़ा मैंडेट है, जिसकी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर की है। क्या ये चुनी हुई सरकार एक रेजोल्यूशन नहीं ला सकती असेंबली में स्टेटहुड के हवाले से? ये सज्जाद गनी लोन का कहना था। मगर वहीदुर रहमान पर्रा की जब हम बात करते हैं, वहीदुर रहमान पर्रा ने एक्सपेक्टेड भी किया। उसके बाद कल हमने देखा कि कुपवारा के अंदर मौजूद थे, वहां पे पत्रकारों से बातचीत की। उससे पहले अपने श्रीनगर के पीडीपी हेडक्वार्टर से पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा वहीदुर रहमान पर्रा ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अगर इतना बड़ा मैंडेट है तो इतना बड़ा मैंडेट होने के बावजूद भी हम क्यों सिग्नेचर कैंपेनिंग करेंगे? क्यों हम लोगों के पास जाएंगे भाई आपको स्टेटहुड चाहिए या नहीं चाहिए? जबकि वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि साहब आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको इसलिए मैंडेट दिया है कि उनसे जो कुछ चीज छीनी गई वो चीज आप उनको वापस दिलाएंगे, इसलिए मैंडेट दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी का भी क्लियर स्टैंड है। क्लियर स्टैंड बीजेपी का यह है कि जितने भी यहाँ के सियासी जमात हैं, उन्होंने हर किसी जमात को कहा, जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस को उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है स्टेटहुड के मामले पर सियासत ना करें, क्योंकि स्टेटहुड जो है देश के गृह मंत्री ने वादा किया है और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को अपने सही टाइम पे सही वक्त पे मिलेगा। और उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा कि उस चीज पे काम कीजिए
जिस चीज पे वोट लिया उस मैनिफेस्टो पे काम कीजिए, जिस मैनिफेस्टो पे वोट लिया 200 यूनिट पे काम कीजिए, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने पे काम कीजिए, कैजुअल लेबर्स के लिए काम कीजिए, डिलीवेजर्स के लिए काम कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फी के लिए काम कीजिए, हर घर नल पे काम कीजिए। यानी उन्होंने उनको कहा जो आपके मैनिफेस्टो में था उस पे काम कीजिए, न कि स्टेटहुड पे आप सियासत करेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि स्टेटहुड आएगा, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा, अपने सही वक्त पे सही टाइम पे जो है स्टेटहुड दिया जाएगा। और उसके साथ साथ रीजनल पार्टीज को यह भी कहा है कि जनाब स्टेटहुड के मामले पे सियासत न कीजिए। मजीद जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।